अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। लेक्चर लेंथी हो गया था, तो आज भी हम एग्जांपल ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले सम इम्पोर्टेंट नोट्स एंड डिडक्शंस। ठीक है, इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, समझ आ जाएगी। नहीं तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कहता है क्या है, एम आई, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई बॉन्ड्स ऑफ एफ है इन दिस इंटरवल। यानी कि कैपिटल एम आई को हम एज ए सप्रीमम लेके चलेंगे, ठीक है, एज ए सप्रीमम, और स्मॉल एम आई को एज ए इन्फीमम लेके चलेंगे। और ये सप्रीमम और इन्फीमम किसकी है, एफ की है। ठीक है, और इंटरवल कौन सा है, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक। कहता है देन अगर के के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि के ग्रेटर देन ज़ीरो है और के से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा के एम आई सुप्रीमम बन जाएगी। ठीक है, और के स्मॉल एम आई ये हमारे पास इन्फीमम बन जाएगी। और ये सुप्रीमम और इन्फीमम किसकी आएगी, फंक्शन के एफ की। ठीक है, ये सिर्फ एफ की थी, ये के एफ की आ जाएगी। लेकिन अगर के नेगेटिव हो और आपको पता है कि अगर टू मैं कह दूँ लेस देन 10 है, ठीक है, ये अगर मेरे पास इन्फीमम है, ठीक है, और ये अगर मेरे पास सुप्रीमम है, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फ़र्ज़ किया माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, ठीक है, 2 से, तो ये 4 लेस देन 20 हो गया। ये इन्फीमम होगी और ये सुप्रीमम होगी, लेकिन किस फंक्शन की, के एफ वाले की। ठीक है, ये अकेले एफ वाले की थी, ये के एफ वाले की थी। अब देखें, अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा -4 और ये बन जाएगा -20। अब इनके दरमियान ये साइन नहीं आएगा, ये साइन गलत है, ठीक है, क्योंकि -4 बड़ा होता है। तो ये वाली चीज़ अब जो थी पहले लेफ़्ट हैंड साइड वाली छोटी चीज़ थी, यहाँ भी लेफ़्ट हैंड साइड वाली छोटी चीज़ थी, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये बड़ी हो गई और यहाँ पे देखें तो ये छोटी हो गई। बिल्कुल इसी तरह कहा है कि बट अगर के ज़ीरो से छोटा होगा, ठीक है, देन द बाउंड्स ऑफ के एफ आर। अब के स्मॉल एम आई पहले लिख दिया है और कैपिटल एम आई बाद में लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखें फिर क्या होगा, ये के एफ की बाउंड्स आएंगी, किसकी, के एफ की, लेकिन सुप्रीमम इन्फीमम बन गया, इन्फीमम सुप्रीमम बन गया। देखे ना, ये के एफ की सुप्रीमम कितनी थी, के एफ की इन्फीमम कितनी थी, 4। के एफ वाले की इन्फीमम कितनी थी, 4, और सुप्रीमम कितनी थी, 20। लेकिन जब के की वैल्यू नेगेटिव थी उस वक़्त -4 जो है वो बन गई सुप्रीमम और -20 जो है वो इन्फीमम बन गए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि यहाँ पे पहले कैपिटल एम आई फिर स्मॉल एम आई, ये क्या है, सुप्रीमम, ये इन्फीमम है, यानी कि बाउंड्स ऑफ एफ है। के से मल्टीप्लाई किया, पहले बड़ा एम वाला फिर छोटा एम वाला, तो ये के एफ की बाउंड्स है इफ़ के ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन अगर के को लेस देन ज़ीरो कर दें हम, तो ये हमारे पास के एफ की ही आएंगी, लेकिन अब पहला छोटा बाद में बड़े वाला। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि देखें इंटेग्रल ए से लेके बी एफ डी एक्स है ना, अगर हम चाहते हैं कि इनकी लिमिट्स चेंज कर दें तो ये साथ माइनस साइन आ जाता होता है। और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक और बात, एक और बात, सेकंड वाला पॉइंट क्लियर हुआ, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला कि ए से लेके बी एफ डी एक्स है ना, तो ए से लेके ए एफ डी एक्स वाले का आंसर 0 आएगा। एवेलुएट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद ये कि जब बी की जगह भी हमने ए ही कर दिया या ए की जगह बी लिख, यानी कि इस तरह, तो ये हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो ये लिख दिया कि अगर ए बराबर हो गया बी के या बी बराबर हो गया ए के, देन दिस वाली चीज़, यानी कि ए की जगह बी लिख सकते हैं, बी से बी बन जाएगा, या बी की जगह ए लिख सकते हैं, ए से ए बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं वी नाउ डैट फॉर बाउंडेड इंटेग्रेबल फंक्शन इज। तो ये हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, इसका हम प्रूफ करके आए हैं। यहाँ पे तो आधा रिजल्ट लिखा है ना, पूरा प्रूफ हम क्या करके आए थे कि एम बी माइनस ए जो है ये लेस देन आर इक्वल टू होता है यू पी एफ, और ये लेस देन आर इक्वल टू होता है अपर इंटेग्रल, लोअर इंटेग्रल, ये होता है लोअर सम, और यहाँ पे आ जाएगा लोअर इंटेग्रल, यानी कि ए से बी एफ डी एक्स, और ये लेस देन इक्वल टू होता है अपर इंटेग्रल। ठीक है, एफ डी एक्स, और ये लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम, और ये लेस देन टू इक्वल टू होता है कैपिटल एम बी माइनस ए, ये वाली चीज़ होती है। लेकिन हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास अपर सम और लोअर सम, यानी अपर इंटेग्रल लोअर इंटेग्रल आपस में सेम आ जाएं, तो देन इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए एस बी एफ डी एक्स। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फंक्शन इंटीग्रेबल होता है।
इसका मतलब क्या है, फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो यानी कि इस चीज़ को भी दरमियान से खा लिया, इसको भी खा लिया, तो ये एम बी माइनस ए जो है ये बन गया लेस देन आर इक्वल टू इस वाली चीज़ के, और ये लेस देन इक्वल टू इस वाली चीज़ से, ठीक है। और कब, जब बी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, यानी कि अब ए लेस देन आर इक्वल टू बी है, जब ये इंटरवल लेना है ए को बी, तो इसमें ए लेस देन आर इक्वल टू बी है। कहता है लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर दें, अब लेस देन ए लेस देन नहीं, अब बी लेस देन ए कर दें, ठीक है, या ए ग्रेटर देन बी कर दें, ठीक है, बी लेस देन ए या ए ग्रेटर देन बी कर दें। कहता है देन ये वाली जो चीज़ होगी ना ये बन जाएगी। तो आपने ये लाइन नहीं यहाँ पे लिखनी है, क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके लिए ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं, वैसे लिखने वाले ने इस तरह लिखा होगा कि ये वाली चीज़ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। तो वैसे आपने ये लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। और जब देखें कि जब हमारे पास में देखें ना कि 2 लेस देन है 10 के, 2 लेस देन है 10 से, मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, -2 ग्रेटर देन है -10 से, ठीक है। ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है नेगेटिव साइन की वजह से। जब नेगेटिव साइन की वजह से साफ, फिर हर जगह ना नेगेटिव साइन की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जो ये बड़ी चीज़ आ रही थी अब ये क्या बन गई, छोटी चीज़ बन गई। जो छोटी चीज़ आ रही थी वो अब क्या बन गई, यहाँ पे बड़ी चीज़ बन गई। और इनइक्वालिटी देखें तो ये इस तरह सेम ही रहेगी। क्यों सेम रही, क्यों, क्योंकि अगर देखें ना कि ये वाली जो चीज़ थी ना, ये बड़ी चीज़ थी, यहाँ पे छोटी चीज़ बन गई, और ये छोटी चीज़ थी, यहाँ पे बड़ी चीज़ बन गई, और इनइक्वालिटी सेम ही रही, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब अगर आप चाहें तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं, यानी कि ये पहला केस था, ये देखें इस साइड पे देखें 2 लेस देन है 10, इसको मैंने लिख दिया -10 लेस देन है -2 के, ठीक है। इसको अगर इस केस में लिखना हो, यानी कि इनइक्वालिटी सेम रहे और ये चीज़ हो जाए, तो फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना इसको उठा के लिखते हैं, तो ये बन जाएगा एम बी माइनस ए, फिर ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा ए से भी। देखें अब इनइक्वालिटी चेंज हुई है, ठीक है, अब इनइक्वालिटी चेंज हुई है, और ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू आ जाएगा एम बी माइनस ए, यानी कि ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली जो चीज़ है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ इस तरह को लिखी हुई है, आप इसको उठा के इस तरह को लिख दें, ठीक है। देखें ना कि एम बी माइनस ए ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है इससे, तो ये देखें ग्रेटर दैन है आर इक्वल टू इससे, और ये वाली चीज़ जो है आगे ग्रेटर दैन है इक्वल टू एम बी माइनस ए से, और ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल, ठीक है। तो जैसे मर्जी लिखे। तो ये इसको लिखने के दो तरीके से, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो नीचे वाला है वो ये वाला लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला है वो इस हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है, चीज़ को समझाने के लिए। आगे डिडक्शंस हैं, यानी कि क्या रिजल्ट डिडक्ट किए जा सकते हैं। कहता है अगर एफ हमारे पास एक बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है इस इंटरवल पे, तो वहाँ पे एक नंबर लैम्डा इनके दरमियान, बाउंड्स के दरमियान ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ये वाला रिजल्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड में आता है, कहता है अगर एफ हमारे पास कंटिन्यूस और इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो वहाँ पे एक नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पे फंक्शनल वैल्यू एफ सी हो, और ये हमारे पास इस तरह। नेक्स्ट तीसरा है कि अगर हमारे पास f बिलोंग करता है आर ए बी से। आर ए बी का मतलब क्या है, आर ए बी ना एक सेट होता है, आर ए कोमा बी एक सेट होता है। कौन सा सेट होता है, सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। इसमें वो तमाम फंक्शंस मौजूद होते हैं जो कि रीमान इंटीग्रेबल है। अगर इसका मैं कोई एलिमेंट उठाऊंगा तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, यानी कि फ़र्ज़ किया इसमें कौन से एलिमेंट है, फंक्शंस है ना। अगर मैं इसमें से कोई फंक्शन उठा लेता हूँ तो लाजमी तौर पे वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो ये लिखा हुआ है कि मैंने एक फ़ंक्शन ले लिया है, कहाँ से ले लिया है, इसमें से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। और के हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी अपर बाउंड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है। तो कहता है अगर इस पर इंटीग्रल अप्लाई करें ना तो ये के बी माइनस ए के इक्वल होगा। और वेयर ये बता रहा है कि ये किसको ज़ाहिर करता है, ये रीमान इंटीग्रेबल को ज़ाहिर करता है। आर बड़ा आएगा क्योंकि रीमान जो है वो हमारे पास चाचू जान का नाम था आदमी का। अब ये देखे, कहता है अगर एफ बिलोंग करता है रीमान इंटीग्रेबल से, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और तो ये हमारे पास इसका आंसर भी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 आएगा इस इंटरवल पे, अगर कब ए लेस देन आर इक्वल टू बी है। लेकिन अगर मैं इस पर कंडीशन चेंज कर दूँ तो वो नेगेटिव साइन की वजह से जिस तरह बताया था ना, तो ये ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है एफ और जी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, ठीक है। एफ ग्रेटर दैन इक्वल टू जी है, अगर कंडीशन वही रहे कि ए लेस दैन इक्वल टू बी है, देन ये वाली भी कंडीशन ऐसे ही रहेगी, यानी कि एफ अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू जी है तो अगर ये वाली कंडीशन है देन हमारे पास ये रहेगी।
ठीक है, ए से बी एफ डी एक्स। और कहता है अगर कंडीशन चेंज कर दे, यानी कि अब बी लेस देन आर इक्वल टू ए कर दे, तो फिर ये वाली इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी अपनी मेन काम पे आते हैं, जिसको यानी कि एग्जांपल है 3x+1 वाली, कि हमने साबित करना है कि ये इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल साबित करने के लिए हम क्या साबित करवाएंगे कि अपर और लोअर इंटीग्रल आपस में सेम है, क्योंकि जब अपर और लोअर इंटीग्रल सेम होती हैं तो उनकी जो कॉमन वैल्यू होती है उसको इंटीग्रल का नाम दिया जाता है, और उसको फिर कहा जाता है फंक्शन को कि ये रीमान इंटीग्रेबल है। तो हमने साबित क्या करना है, ये इंटीग्रेबल है ऑन दिस इंटरवल a, b पे, एंड आल्सो फाइंड द इंटीग्रल, और हमने इंटीग्रल भी फाइंड करना है। ठीक है, चलें जी देखें, करते हैं इसको। 3x+1 हमें दिया गया था, f ऑफ x हमें दिया गया है 3x+1, और इंटरवल हमें दिया गया है 1 से 2 तक। ठीक है, और बस जी अब देखें यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले देखें तो इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, तो जवाब कितना आ गया 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई इसकी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि फ़र्ज़ किया ये मेरे पास एक लेंथ है, फ़र्ज़ किया मैं 1 से लेकर ना इसको कह लेता हूँ 0 से लेकर 10 तक है, फ़र्ज़ किया इसको मैं कह देता हूँ 0 से 10 तक कोई लेंथ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे इसके 5 बराबर हिस्से करने हैं, कितने 5 बराबर हिस्से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 कर लेते हैं 2, और मैं कहूँ इसके 4 बराबर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके ना, वो एग्जांपल भी ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ फाइंड करूँगा, वो कितनी आ जाएगी 8। तो मुझे पता चला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 8। अब मैंने इसके 4 बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं 4 पे डिवाइड कर दूँगा, तो 4 2 बार 8, आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि मेरे पास इक्वल टू 2 लेंथ के हिस्से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 लेंथ काउंट करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ से 2 लेंथ काउंट करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ से 2 लेंथ करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा, और यहाँ पे ये 2 लेंथ, यानी कि हमारे पास 4 इक्वल हिस्से आ गए। इसकी लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 2 है, इसकी लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 2 है, इसकी लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 2 है, इसकी लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 2 है। ठीक है, ये कंसेप्ट था जो कि समझाना था। अब देखें, ठीक है, अब इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। अगर मैं इसके n बराबर हिस्से देखना चाहता हूँ तो वो कितना होगा 1/n होगा। ठीक है, ये क्या है, ये लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल ईच सब इंटरवल सब इंटरवल। ठीक है, ये हर एक सब इंटरवल की लेंथ है। अब वो सब इंटरवल कितने होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये देखें 1 2 3 और 4, ठीक है, यानी कि जितने हमें पार्ट्स चाहिए थे उतने ही सब इंटरवल हैं। यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड करवाया, इसका मतलब क्या है 4 सब इंटरवल आ गए, कितनी कितनी लेंथ के 2 2 लेंथ के। अब यहाँ पे कितने से डिवाइड करवाया, हमने n से डिवाइड करवाया, किससे n से डिवाइड करवाया, तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं, 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 तो वो n है, और हर एक की लेंथ कितनी है 1/n है। ठीक है, हर एक की लेंथ कितनी है 1/n है। ठीक है, आगे देखें, हम सही चलते हैं, ये वाली चीज़ हमें पता चल गई। अब देख लेते हैं और क्या समझाने वाली चीज़ है। देखें, लेंथ ऑफ सब इंटरवल कितनी है, ये 1/n है। ठीक है, अब पार्टीशन ले लेते हैं एक। ठीक है, एक हम पार्टीशन ले लेते हैं, तो P हमने एक पार्टीशन ले ली, फ़र्ज़ किया x0 x1 x2 और सोन कहाँ तक xn, और इसमें कितने पॉइंट्स हैं, n+1 पॉइंट्स हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है और हम डिस्कस भी करते आए हैं कि ये अगर इसको देखें तो 1 से लेके n तक n पॉइंट्स और एक ये टोटल हमारे पास कितने हो गए n+1 पॉइंट्स। और अगर n+1 पॉइंट्स है तो इसके सब इंटरवल्स कितने बनेंगे, n बनेंगे। तो ये देखिए n ही तो सब इंटरवल बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि जितने पॉइंट्स हो उससे एक कम तक सब इंटरवल बनते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स थे तो 4 सब इंटरवल बने थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे n+1 पॉइंट्स हैं तो कितने सब इंटरवल बनेंगे, n बनेंगे। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, हम देखें और ये क्या लिखा हुआ है, देखें। हाँ, इस बात पे आए, यानी कि ये एग्जांपल बड़ी काम की है जिसको हम लेके चल रहे हैं, ये वाली। देखिए, अगर मुझे यहाँ से लेके तक मैंने यहाँ तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पीछे वाले में ऐड कर दूँगा कि क्या 2 ऐड करूँगा।
टू मतलब क्या है, ये टू जो मैंने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, ये मैंने लेंथ ऐड की है, ठीक है, ये मैंने लेंथ ऐड की है। अब ये 2 + 2 कितना बन गया 4, यानी कि मुझे ये वाला नंबर मिल गया। अब मैंने 4 से यहाँ तक जाना है, ठीक है, 4 से यहाँ तक जाना है, तो मैं +2 मज़ीद करूँगा। +2 क्या किया, लेंथ ऐड की, ठीक है, ये +2 और किया तो ये वहाँ तक बन गया। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो +2 मैं मज़ीद ऐड करूँगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना +2 मज़ीद ऐड करूँगा। तो बिल्कुल इसी तरह कि अगर ये हमारे पास एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है जिस तरह में यहाँ पे कहीं 1 है, यहाँ पे कहीं 2 है, इसके दरमियान मैंने n टोटे किए हुए हैं, यानी कि n टोटे किए हुए हैं, इसके टोटल n+1 पॉइंट्स हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इंटरवल कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है। अगर मुझे इससे आगे वाले तक की लेंथ चाहिए, लेंथ कितनी है, 1/n है सभी की, तो आगे वाला पॉइंट चाहिए तो क्या होगा, 1 + 1/n होगा। ये क्या है, ये इससे आगे वाला पॉइंट है, यानी कि ये x1 है, x0 क्या था, x0 1 था। अब अगर मुझे 2 वाला चाहिए तो क्या होगा, 1 वाले पॉइंट में आगे 1/n दोबारा ऐड कर दूंगा, ठीक है, यानी कि लेंथ ऐड करनी है ना, देखें 2 में 2 ऐड किया, लेंथ ऐड किया, 4 आ गया, 4 में दोबारा फिर लेंथ ऐड की है, तो यहाँ पे 2 जो था वो x0 2 था, x1 आ गया 4, और 4 में दोबारा लेंथ ऐड करूँगा, x2 यानी कि x1 + 2, x1 + 2 यानी कि 4 + 2 6 हो गया, और x3 कितना आएगा, x3 आ जाएगा x2 + 2 यानी कि 6 + 2 8 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह x2 क्या आ जाएगा, x1 + 1/n लेंथ, तो क्या बन जाएगा 1 + 1/n, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, प्लस 1/n, तो ये हमारे पास 1 + 2/n बन गया। इसी तरह x3 की वैल्यू निकालनी है तो x2 + 1/n, ठीक है, यानी कि आगे वाली लेंथ ऐड करी जाऊँगा। x2 की वैल्यू क्या है, 1 + 2/n है, और प्लस 1/n लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 1 + 3/n बन गया। तो यहाँ से पता चला सो ऑन, अगर के हमारे पास xi हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1 + i/n। कैसे, 1 है तो 1/n, 2 है तो 2/n, 3 है तो 3/n, तो इसी तरह अगर i है तो i/n, ठीक है, 1 + i/n। ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई, ये हमारे पास आ गया xi वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और इसके लिए जो इंटरवल है वो कौन सा होगा, xi - 1 से xi वाला, क्योंकि ये इंटरवल का बड़ा हिस्सा उठाते हैं। अगर ये है ना हमारे पास ये वाली चीज़, तो इसके लिए क्या है, x0 से x1, ठीक है, ये वाली चीज़। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, x1 से x2, अगर इसकी बात करें तो क्या है, x2 से x3, ठीक है, ये इस तरह वाली चीज़। तो ये भी हमें पता चल गया। और लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास टोटल ओवरऑल लेंथ कितनी है, तो ओवरऑल लेंथ हमारे पास 1 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ डेल x, तो डेल x किसके इक्वल है, xi किसके इक्वल होगा, डेल xi किसके इक्वल होगा, 1 + i/n के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं इसको समीशन लगा दूँ, समीशन यानी कि तमाम लेंथ ले लूँ, i1 से लेके n तक तमाम लेंथ की समीशन ले लूँ, तो उसका आंसर ओवरऑल लेंथ कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ये वाली जहन में ज़रा बात, तो बस तो ये वाली लिखिए यार, 1/n लिखा हुआ ना, डेल xi इसके इक्वल है, xi इसके इक्वल है, डेल xi किसके इक्वल होता है, डेल x का एक स्पेशल फार्मूला होता है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता होता है, ये लेंथ को, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो xi माइनस x माइनस i, क्योंकि ये इंटरवल है xi - 1 से xi तक का, ठीक है। तो ये xi की वैल्यू क्या होगी, ये लिखी हुई है 1 + i/n, और माइनस xi - 1 की होगी कि क्या होगी, 1 + i + 1/n, i - 1/n, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करें तो बन जाएगा 1 + i/n माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस बटे लैदा कर दे i/n, और माइनस प्लस 1/n आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो लेंथ कितनी बचेगी, 1/n। तो ये हमारे पास जो डेल xi हो गया, यानी कि जो लेंथ आ गई, इसको क्या कहते हैं, लेंथ, तो 1/n आ गई। और टोटल वाले की लेंथ कितनी है, यानी कि ये सारी लेंथ इकट्ठी की है n तक, तो टोटल कितनी बन गई, 1 बन गई। यानी कि ये जो जितनी भी लेंथें आई हैं ना, 2 2 2 2 2, इन सभी को इकट्ठा करेंगे तो एट द एंड कितना आंसर बनेगा, 8 बनेगा। ये देखिए 2 2 2 2, सारी लेंथ जमा की, 2 4 6 8 बन गई पूरी लेंथ। बिल्कुल इसी तरह 1/n 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 तमाम i1 से लेके n तक ये 1/n इकट्ठे करेंगे तो पूरी लेंथ बन जाएगी, जो कि हमारे इंटरवल की 1 लेंथ थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाली थी। अब एग्जाम्पल बहुत ही आसान हो गई है हमारे पास, यूपीएफ में निकाल के दे देता हूँ आपको, ठीक है। यूपीएफ, अब यहाँ पे देखें, हमें पता है अपर सम का फार्मूला क्या होता है, यूपीएफ, और ये होता है समीशन i1 से लेके n तक, और f ऑफ xi और डेल xi होता है। ये आ जाएगा समीशन i1 से लेके n
और ये इसका फार्मूला क्या है, 3x+1 है, 3xi+1 आ जाएगा और डेल एक्स आई आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें अंदर समीशन i1 से लेके n, ये आ जाएगा 3xi डेल एक्स आई, ठीक है। और ये एक मल्टीप्लाई हो गया और +1 मल्टीप्लाई होगा तो डेल एक्स आई हो गया, ठीक है। अब ये देखें इसकी समीशन अलहदा करूँगा तो 3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा i1 से लेके n तक और ये बन जाएगा एक्स आई और डेल एक्स आई, और प्लस इस पे समीशन अलहदा हो जाएगी i1 से लेके n तक और ये बन जाएगा डेल एक्स आई। 3 बाहर का बाहर ही रहा। अब ये देखें एक्स आई का फार्मूला क्या होता है, एक्स आई का फार्मूला होता है 1+i/n और ये साथ क्या है डेल एक्स आई है, और प्लस इसकी जगह पे मैंने आपको बताया है कि सारी लेंथ आ जाएगी जो कि 1 के इक्वल है, ठीक है। अब ये देखें ये क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ये अंदर डेल एक्स आई इससे मल्टीप्लाई होगा पहले तो बन जाएगा समीशन i1 से लेके n डेल एक्स आई और प्लस समीशन i1 से लेके n तक और ये बन जाएगा i/n, ठीक है, i/n और ये यानी कि ये दोनों से और डेल एक्स आई भी आएगा, डेल एक्स आई भी आएगा और ये +1 आगे वाला ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय अब ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है, ये भी 1 बन जाएगा क्योंकि पूरी लेंथ आएगी और प्लस अब ये देखें i/n और डेल एक्स आई है तो n बाहर आ जाएगा, ठीक है, एज ए कॉन्स्टेंट और ये हमारे पास क्या बनेगा i1 से n तक और i और डेल एक्स आई, ठीक है, और ये बन जाएगा +1 और इक्वल टू अब यहाँ पे देखें डेल एक्स आई किसके इक्वल है 1/n के, ठीक है, डेल एक्स आई किसके इक्वल है 1/n के यानी कि लेंथ और 1/n और ये n बाहर आके यानी कि मैं इसको ना कर देता हूँ 1/n और ये समीशन 1 से लेके n तक और ये हमारे पास आई और ये इसकी जगह पे 1/n आ जाएगा, 1/n आ गया तो ये बटे में n लिख दूंगा और ये n बाहर जाके n का स्क्वायर बन जाएगा, n का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा +1। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1+1/n² और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 से लेके n तक को प्लस करना है हमने, ठीक है, 1 से लेके n तक को ऐड करना है यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1+2 प्लस आई की वैल्यू जैसे जैसे n तक जाएंगे तो n तक आ जाएगा, ठीक है, n तक आ जाएगा तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1+1/n²। अब ये पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n मल्टीप्लाई बाय n+1/2 और ये हमारे पास कार्ल फ्रेडरिच गाउस ने दिया था। इस पर एक स्टोरी भी है कि टीचर ने ना बच्चे शूट कर रहे थे तो पूरी क्लास का यानी कि काम दे दिया कि 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, तो फिर बच्चे एक ने टेक्निक लगाई, दिमाग लगाया, किस तरह लगाया ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये टॉपिक रिलेटेड तो नहीं है लेकिन फिर भी चलें जी करते हैं इसको। ये देखें इसने क्या किया यानी कि पहले 100 नंबर को ऐड करना था ना तो ये हमारे पास आ गया कहीं 97, 98 और 99 और 100। इसने क्या किया 100 और 1 को उठा लिया, कितना बन गया 101 बन गया। इसी तरह इसने 99 और 2 को प्लस कर लिया तो कितना बन गया ये भी 101 बन गया। और इसी तरह उसने 98 और 3 को उठा लिया तो क्या बन गया ये भी 101 बन गया। और इसी तरह इसने जब 51 और 50 को उठाया यानी कि 50 और 51 को उठाया या 51 और 50 को उठाया तो ये भी हमारे पास 101 बन गया। तो ये कितने जोड़े बने ये हमारे पास देखें कि अगर 1 था तो ये एक दफ़ा, 2 था तो दूसरी दफ़ा, 3 था तो तीसरी दफ़ा। अब ये 50 आ रहा है तो 50 दफ़ा 101 बन गया उसके पास। अब इसको उसने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना है। अगर आपने फार्मूला बनाना है तो मैं 50 को लिख सकता हूँ 100/2, 100/2 और ये साथ 101 मल्टीप्लाई, यानी कि अगर ये देखें तो इसको लिख सकते हैं कि अगर पहले 100 नंबर्स को मैंने ऐड करना है तो 100 और 101/2 यानी कि 100 और उसमें एक ऐड करें बटा 2। तो बिल्कुल इसी तरह अगर पहले n नंबर्स का हमने सम करना है तो n+1/2, ठीक है, ये आ गया और +1 बाहर ही है तो ये एक n इस एक n से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + n+1/2 और ये आ जाएगा +1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3 एक बार 3 और ये बन जाएगा +3/2 और n+1 और बाहर 1 लिखा हुआ है तो ये बन गया 4 + 3/2 और n+1, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करें हमारे पास अपर सम क्या आया है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। देखें UPF हमारे पास क्या आ गया है, UPF हमारे पास आया है 4 + 3/2 और n+1 ये वाली चीज़ आई है हमारे पास। अब इस पे ना इन्फिनिट की लिमिट अप्लाई करेंगे, क्यों, ताकि हमें अपर इंटीग्रल मिल सके। तो इस पे यानी कि वो
सम है ना, तो सम से इंटीग्रल में अगर हम जाना है तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिट की लिमिट लगा देंगे हम। n अप्रोचेस टू इन्फिनिट की हमने लिमिट लगा दी। तो जब इन्फिनिट की लिमिट लगा दी तो 4 जो है ये आ जाएगा 4 प्लस 3/2। अब इन्फिनिट पुट करूँगा तो ये तो सारा इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है, ये तो सारा हमारे पास इन्फिनिट हो जाएगा। तो बटे में भी एक n होगा ना, यहाँ पे बटे में भी एक n ना, हमारे पास बटे में भी एक n होगा, क्योंकि ये एक n कैंसिल हुआ था, एक n बटे में ही है, ठीक है, एक n बटे में ही है। तो ये 2/n और यहाँ पे भी एक n बटे में ही है, ठीक है, और यहाँ पे भी n बटे में ही है, ठीक है, क्योंकि बटे में n स्क्वायर था तो n आएगा बटे में, ये बटे में एक n, बटे में एक n। अब ये जो बटे में n था वो दोनों का हमने बटा बटा अलग कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दें, 4 जो है एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3/2 और ये 1 बन गया प्लस 1 और n बाई इनके इन्फिनिटी पुट कर दी तो ये हमारे पास बन गया 4 प्लस 3/2 और मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 में इन्फिनिटी 0 होता है तो 4 प्लस 3/2 और ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1, 2 एलसीएम आ गया, 4 2 बार 8 जमा 3 तो आंसर आ गया 11/2, 8 जमा 3/2 यानी कि 11/2, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया अपर का, ठीक है। ये सोल्व करते करते आए। अब यहाँ पे ना ये देखें मिस्टेक्स भी हैं कुछ, यहाँ पे 4 को 4/2 लिख दिया और मज़ीद ये कि अब ये 4 वाला खा ही गए हैं, यानी कि वो सिर्फ यही चीज़ आ गई है, ठीक है। और यानी कि इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए कैलकुलेशन की थोड़ी, लेकिन एट द एंड हमारे पास जो आंसर आया वो 11/2 है। इसी तरह आप लोअर सम के लिए चलेंगे, ठीक है, लोअर सम के लिए चलेंगे। लोअर सम के लिए क्या होगा, यहाँ पे i-1 आएगा, वहाँ पे तो देखें ना कि डेल यानी कि वहाँ पे कैपिटल MI यानी कि इन्फीमम सुप्रीमम लेके चलनी थी, हम लेके चले थे हमारे पास i/n, ठीक है, 1 प्लस i/n, लेकिन यहाँ पे i-1/n लेके चला जाएगा। इसी तरह ये लोअर सम आपके सामने सोल्व हुआ है, इसको अब आप खुद कर लेंगे तो एट द एंड इसको भी एवेल्यूएट करके जो आंसर आया वो भी 11/2 ही आया है, ठीक है। एवेल्यूएट खुद करना आता है, करिएगा जिस तरह मैंने करवाया ना, एक दफ़ा मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, यानी कि इस चीज़ को देख लें कैसे सोल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे fi 3xi + 1 इस तरह ये सारा आगे सोल्व किया हुआ है, देख लें, ठीक है। और ये कैसे 3, आपने इसको भी इंटरेक्ट करना है, ठीक है, इंटरेक्ट तरीके से इसको लेके चलें, आपका लोअर सम निकल के आएगा 11/2 आंसर आएगा। ये फिर इसको ना यानी कि लेफ़्ट और राइट सेम है तो यानी कि इसको कॉमन वैल्यू दी जाएगी ये वाली 11/2। अब हम वैसे इंटीग्रेट करके देखते हैं जिस तरह हमने तरीका पढ़ा होता है, यानी कि इस तरह लिमिट लगा के इंटीग्रेट करके देखा, लिमिट पुट की तो ये करते करते ये भी 11/2 आ गया, तो ये सभी आपस में इक्वल 11/2 आ गया। तो फंक्शन का हमने साबित कर दिया इंटीग्रेबल है, क्योंकि लेफ्ट और राइट है, अपर और लोअर इंटीग्रल सेम आ गया और ये हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं, कहता है फंक्शन एफ जो है वो बाउंडेड है, शो डैट शो करना है और शो करना है। ये हमारे पास रिजल्ट्स ही है जिनके प्रूफ भी है, लेकिन यहाँ पे आते हैं रिजल्ट ही हम इनको लेके चलेंगे। के ग्रेटर दैन 0 है तो यही चीज़ रहेंगी, अगर अपर है तो अपर है, लोअर है तो लोअर है, अपर इंटीग्रल है तो अपर रहेगी, लोअर है तो लोअर रहेगी। इनके स्पेशली प्रूफ भी हैं, ठीक है, मैं पहले बता दूँ आपको, अगर लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर के